दोस्तों आज हम वीडियो लेके आए सना अमजद की। दोस्तों कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे अम्मा बाप ने जो है माँ बाप ने हमें यही सिखाया कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है। तो उसी के बारे में जो है वो लोग जो है बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और अभी जो है जंग चल रही थी उसमें जो है 19 पाकिस्तानियों को जो है इंडिया ने बचाया है। तो उसके बारे में जो है पाकिस्तानी कुछ लोग जो है वो बात करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं आखिर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है इसके बारे में। तो और बाद में जो है अपनी पर्सनल ओपिनियन देते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं उमैर आप? फार्मास्यूटिकल में। आप दोनों? जी। अच्छा, देखा जाए तो हम बचपन से अपने बच्चों के दिमागों में यही सोच डाल रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हों या हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, इवन के हमारे जो बादशाह और लोग हैं, हमारी जो यूथ है, वो भी इंडिया को अपना दुश्मन ही तस्वुर करती है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हमारे दिमागों में ये बात कूट कूट के जो है नक्श कर दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन इंडियन नेवी ने जो है वो हमारा दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। 19 पाकिस्तानियों को जो है रेस्क्यू किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये देखें, बहुत अच्छा इकदाम है और जो पॉजिटिव चीज़ें हों उसको शेयर करना चाहिए। हमारे दिमागों में पहले से जो है नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाये होने का जो है ना हक निभाया है जी उनको। उनकी जो हालांकि देखा जाए अवाम में जो है हमारा इतना वो नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ इंडिया के खिलाफ बोलें। ये हमें उकसाया जाता है कि इंडिया ऐसे पाकिस्तान ऐसे। उधर भी अवाम हमारी इसी तरह है जिस तरह हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारे हमसाए हैं, हालांकि हमें अपने हमसायों से हमें दीन यही समझाता है, सिखाता है कि आप अपने हमसायों से मोहब्बत करें। ये एक बरादाना मुल्क है और उनके साथ हमें नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन जो है ना उन्होंने जो रेस्क्यू किया हमारे मुसलमान भाइयों को, हम जो है ना नेगेटिव शेयर करते रहते हैं मीडिया पे भी और जगहों पे भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टक हो गए थे, तो हमारी गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प मांगी। हमारी गवर्नमेंट तो उनकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो यूक्रेन से जो है वो रेस्क्यू किया था। उन्होंने पहले भी ये अपने दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। बिल्कुल। जैसे कि कोई नेगेटिव काम होता है तो वो इंडिया में जो है ना हम जो है ना बहुत जो है ना सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं और हर कोई जो है ना नेगेटिव बातें शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं अगर इंडिया, तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए अच्छी चीज़ ये को। देखे ना कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। हमारी इतनी थैंकलेस किस्म की गवर्नमेंट है कि एक शुक्रिया ही उनका अदा कर दी थी। देखिए, सोमालिया के लुटेरों से उन्होंने उनकी जान बचाई है। इंडिया फिर ऐसे ही नहीं कहता कि इंडिया जो है इंडियन ओशन का बाप है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हर एक की जिम्मेदारी जो है, हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। और एक कॉल पर जो है इंडियन नेवी गई है और 36 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने 2 जो शिप्स हैं वो रेस्क्यू किए हैं। ईरानी शिप्स थे, लेकिन उसमें जो है 19 जो थे वो पाकिस्तानी मौजूद थे। वो चाहते तो उन्हें वहाँ छोड़ के भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने इंसानियत का जो है सबूत दिया और दर्स दिया पूरी दुनिया को। और हम कहते हैं कि जी इंडियन सरकार एंटी मुस्लिम है, ये है, वो है, फलां है। ये तो पाकिस्तान को जो है ना एक कंबाइंड ऑपरेशन करना चाहिए था और ये पाकिस्तान का हक बनता है कि जब वो जो है ना वो रेस्क्यू कर रहे हैं तो हमारी जो है ना जितनी भी जो नेवी के लोग हैं वो क्या कर रहे थे। उनको भी चाहिए था कि जो है ना वो जाके उनके साथ कंबाइंड ऑपरेशन करते और अपने जितने भी पाकिस्तानी से, इवन पाकिस्तानी से जितने भी लोग हैं उनको जो है ना वो सेव करना चाहिए था। तो हमें अमेरिका कहेगा तो फिर ऑपरेशन होगा ना। ये हमने अपनी नेवी क्यों रखी हुई है ना? मुझे बताएं, पाकिस्तान नेवी क्या काम कर रही है? हमारे माई बाप बोलेंगे तो फिर ऑपरेशन होगा ना। ये तो हम उनके कहने पे चलते हैं ना। हमने अपनी पाकिस्तान की जो नेवी है वो मेरा ख्याल है सिर्फ इंडिया के लिए रखी हुई है ना। उनके बच्चों को पढ़ाना है हमने पढ़ाना है और वो हमारे बच्चों को बचा रहे हैं। ये बात है। तो असल में उन्होंने हमसाया होने का सबूत दिया है बस, और तो कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान, क्या करते हैं आप? मैंने इंजीनियरिंग की है, आजकल जॉब की तलाश में हूँ। कब से हैं जॉब की तलाश में? तकरीबन कोई 1 साल हो गया है। चलिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, हमें हमेशा एक चीज़ बताई गई, एक चीज़ सिखाई गई कि भारत जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में हमेशा इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए नफरत डाली गई। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालिया के लुटेरों से। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस जेस्चर पर? देखें, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें जो है ना बचपन से यही सिखाया गया और हमने पढ़ा भी यही है। लेकिन ये होता है वो पॉलिटिकल लेवल पे इस तरह की बातें जो है ना वो हमारे दिमागों में भरी जाती हैं। तो मैं तो समझता हूँ एज आ इंसान
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा होना भी चाहिए। ये जो है हमें बॉर्डर्स की जो है ना डिवाइडेशन पे ऐसे जो है ना मसले वो लोगों के दिमागों में इस तरह उल्टे नहीं भरने चाहिए कि हम इंसानियत भूल जाएं और एक दूसरे के जो है ना क्या कहते हैं आम आवाम को भी अपना दुश्मन समझते फिरें। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में फंसे हुए पाकिस्तानियों को जो है वो इंडिया ने रेस्क्यू किया। इंडियन जो स्टूडेंट थे वो तो इंडिया ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट ने कई बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मदद मांगी। जब उन्हें मदद नहीं मिली तो फिर इंडिया ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वो रेस्क्यू किया। और अब एक और ये नई चीज़ हमारे सामने आ रही है, अगर इंडियन नेवी चाहती तो वहां पे उन्हें बेयारो मददगार छोड़ भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको पता है कि इंडियन नेवी ने 36 घंटों के अंदर अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं, 2 शिप्स को रेस्क्यू किया है और आप यकीन करें कि उनमें से 19 पाकिस्तानी थे और हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उनका शुक्रिया तक नहीं अदा किया गया। देखिए ये तो शुरू से ऐसे ही चलता रहा है। अब ये इसमें आप कह लें कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसका जो है ना वो वैसे ही दुनिया में इमेज ऐसा है कि ये मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं तो मुझे शुरू से ऐसा ही लगता था कि जैसे जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ हैं। लेकिन हाँ ये मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता था? हमें वो बताया ही ऐसा गया या हमने पढ़ा ऐसा या हमने वो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई शुरू में ऐसी वीडियोस देखी कि बड़ी वहाँ जो है ना गुर्बत है, हम टेक्नोलॉजी में उनसे एडवांस है या ऐसी चीज़ें। लेकिन अब जब हमने वो क्या कहते हैं बंदे को शऊर आया, पढ़ा थोड़ा सा इस बारे में, खुद थोड़ी सी रिसर्च की है तो पता चला है कि नहीं वो हमसे कम से कम 100 साल तो आगे हैं। हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। हाँ हम हैं, हम ये बात माननी चाहिए। देखें इस चीज़ से नहीं भागना चाहिए, जो जिस जगह पे खड़ा है उसको वो कबूल करना चाहिए और उसके बारे में जो है ना उसको सोचना चाहिए कि हम इसके ऊपर कैसे काम करें और कैसे जो है ना अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन वो यहाँ ये जो है ना इस चीज़ का बड़ा अलमिया है। आपको मज़े की बात बताऊं कि जिस तरह हमारी किताबों में हमारे बच्चों को बताया जाता है कि इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है, हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडियन स्टूडेंट को ऐसा ना तो कुछ बताया जाता है ना कुछ पढ़ाया जाता है। वो सिर्फ उन्हें ये बताया जाता है कि तुम लोगों ने अपने मुल्क के डेवलपमेंट के लिए अहम किरदार अदा करना है, चाइना से तुम लोगों की डेवलपमेंट के हवाले से जंग है, अपने अमेरिका को पीछे छोड़ना। वो इन कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में तो सोचते भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि इंडियन नेवी ने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया और यकीन करें हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पे कम से कम उनका शुक्रिया अदा करना बनता था। देखिए ये तो ऐसे एज आ इंसान देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और ये होना भी ऐसा चाहिए, बगैर किसी जो है ना वो आप कह लें दुश्मनी के या वो खैर किसी मजहब, रंग, जात पात सारी चीज़ों एक एक तरफ रख कर हमें इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन अब क्या करें, हम रहते ऐसे मुल्क में हैं कि अब यहाँ ज़ुबान खोलेंगे तो पता चलेगा गायब है। तो इसलिए ठीक है, मैं वैसे ये इंडिया ने बड़ा, इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं। बाकी अल्लाह पाक जो है फिर सब देख रहे हैं और यही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है ना हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, कम से कम जो है ना वो उनका शुक्रिया तो ज़रूर अदा करते। उन्होंने बड़ा अच्छा काम, जो काम ये खुद नहीं कर सके कहने को तो। दोस्तों अब मैं जो उन पाकिस्तानियों से कहना चाहूँगा जो हमारे इंडिया को जो है भला बुरा बोलते हैं, हर बात पे जो है एटॉमिक बम्प दिखाते हैं, तो दोस्तों अब उनके लिए कहाँ गए हैं वो एटॉमिक बम्प दिखाने वाले। भाई अब तो देखो, आप इंडिया को हमेशा मारने की सोचते हैं, ऐसा वैसा करने को, पर इंडिया आपके साथ क्या कर रही है, क्या कर रही है आप ये तो देखो पहले। अगर 19 स्टूडेंट जो थे आए हुए उसमें, उन्हें जो है लुटेरों से बचाया हमारी इंडिया नेवी ने बचाया उनके लिए, तो कहाँ गए थे आपके एटॉमिक बम, क्यों नहीं आए बचाने के लिए उनको हैं? फिर भी हमेशा इंडिया को भला बुरा। अरे भाई इंडिया आपका कभी भी बुरा नहीं सोचती है, हैं? इंडिया हमेशा आप क्या किसी भी देश का बुरा नहीं चाहती है, इसलिए जो है इंडिया आज आगे है। और आप लोग जो हो हमेशा हर किसी देश इंडिया का बुराई चाहते हैं, इसलिए आप पीछे हैं। ये बात तो आप भी जानते होंगे अच्छे से। भाई 19 आपके स्टूडेंटों को बचाया इंडिया ने। क्या आप इस जगह पर होते आप बचाते नहीं, पर हमारी इंडिया ने बचाया है, करके दिखाया है हमारी नेवी ने, नौजवानों ने।
फिर भी आप पता नहीं कहाँ की बादल याद हैं, हमेशा इंडिया को एटॉमिक बम पे दिखाएंगे। तो दोस्तों आप जो क्या कहना चाहेंगे उन पाकिस्तानियों के बारे में जो हमेशा इंडिया को उड़ाने की बात करते हैं, एटॉमिक बम दिखाने की बात करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जो है जरूर से बताइएगा। तो हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।